कानपुर में खनन माफिया का कहर। खनन माफिया ने खोद डाली 200 बीघे जमीन। ग्रामीणों का आरोप, सत्ताधारी माननीय के गुर्गे करा रहे खनन। सचंडी में खनन माफिया के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से लेकर आईजी रेंज तक से मामले की कर डाली शिकायत। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अवैध खनन में पुलिस मूक दर्शक बनकर पीड़ितों का ही उत्पीड़न कर रही। कानपुर में सचेंडी के गदनखेड़ा में बेखौफ खनन माफिया का आतंक चरम पर है। दुस्साहसी माफिया ने पुलिस की मिली भगत से अवैध खनन कर गांव की 200 बीघे से ज्यादा जमीन खोद डाली। इसमें खेत, चक्रोड और बाग भी शामिल है। अवैध खनन की वजह से खेतों में पानी तक नहीं पहुंच रहा है। शिकायत के बाद भी पुलिस और प्रशासन मौन है। बेबस ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर आईजी, एसपी आउटर और डीएम तक से मामले की शिकायत की, लेकिन मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा सचेंडी पुलिस पीड़ितों का ही उत्पीड़न कर रही है। और करे क्यों ना, मामला सत्ताधारी नेता के गुर्गे का जो ठहरा। अशोकनगर स्थित कानपुर जर्नलिस्ट क्लब में गदनखेड़ा गांव के ग्रामीणों ने प्रेस वार्ता करके बताया कि सचेंडी में खनन का खेल नया नहीं है, कई सालों से चल रहा। गांव के राजेंद्र सिंह ने बताया कि उनके खेत के बगल में राम बाबू का खेत है, जिसमें खुद को भाजपा नेता बताने वाले दबंग राघवेंद्र सिंह और उसके साथी राहुल सिंह, प्रीतम सिंह, मुन्नू सिंह और उदयवीर सिंह ने खेत से मिट्टी हटाने का ठेका लिया और 3 फीट मिट्टी हटाने की 20-20 फीट मिट्टी खोद डाला। अब हमारे खेतों से जबरन खनन करने की कोशिश कर रहे हैं। राघवेंद्र सिंह के खिलाफ पनकी थाने में कई मुकदमे भी दर्ज हैं। बस पुलिस और प्रशासन की आंखें बंद है। अलग अलग जगहों पर 20 से 40 फीट गहरे गड्ढे खोदकर खेतों को तालाब बना दिया गया। गांव के ही किसान धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि खनन माफियाओं ने आतंक मचा रखा है। जब मैंने विरोध किया तो बीती 16 मई को दबंग राघवेंद्र सिंह और उसके गुर्गों ने सरेराह रोककर धर्मेंद्र को जमकर पीटा। बकौल धर्मेंद्र, जब उन्होंने सचेंडी थाना जाकर शिकायत की, पुलिस ने दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बजाय पीड़ित धर्मेंद्र और बीच बचाव करने वालों पर ही 151 की कार्रवाई कर दी। आजीज होकर धर्मेंद्र ने आईजी मोहित अग्रवाल, एसपी आउटर और मुख्यमंत्री पोर्टल पर मामले की शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने से दबंगों के हौसले बुलंद हैं और वो लगातार पीड़ितों को धमका रहे हैं। यही नहीं, राघवेंद्र सिंह तो खुद को विधायक को राइट हैंड बताकर किसानों का कहना है कि माफिया ने गांव की 200 बीघे से ज्यादा जमीन पर मिट्टी का खनन कर उन्हें गहरे तालाबों में बदल दिया। इसके कारण माइनरों से आने वाला पानी इन्हीं तालाब जैसे गड्ढों में भर जाता है और खेतों तक नहीं पहुंच रहा। विरोध करने पर माफिया के गुर्गे किसानों पर हमला भी करते हैं। रात भर होता है अवैध खनन। ग्रामीणों ने बताया कि खेतों में रात भर अंधाधुंध खनन किया जाता है। शाम ढलते ही माफिया जेसीबी मशीनों और डंपरों की गांव में आवाजाही शुरू हो जाती है। जेसीबी एवं डंपर को मुश्किल से 15 मिनट में भर देती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि माफिया एक रात में कितनी मिट्टी खोद रहे हैं। माफिया इस मिट्टी को दलालों के जरिए आसपास खुल रही नई फैक्ट्री और प्लांटिंग करने वालों को महंगे दामों पर बेचते हैं। छलनी कर दी पेड़ों की जड़ें। अवैध खनन से खेत और बाग भी खोद दिए गए। यहाँ लगे पेड़ों की जड़ें तक छलनी कर दी है। खेतों में लगे नीम व अन्य पेड़ जड़ें कमजोर होने से गिर गए हैं। कच्ची सड़क पर दौड़ते डंपर। ग्रामीणों के मुताबिक शाम से सुबह तक गांव की कच्ची सड़क पर मिट्टी से भरे डंपरों के अलावा कोई भी ग्रामीण नहीं निकलता। इस कच्ची सड़क पर सिर्फ माफिया की गाड़ी ही दौड़ती है। डंपरों के कारण कच्ची सड़क भी चलने लायक नहीं है। मजबूर कर रहे हैं खेत बेचने को। ग्रामीणों के अनुसार खनन माफिया पहले किसान के खेत के आसपास अवैध खनन करते हैं। इतनी मिट्टी खोद देते हैं कि किसान का खेत टीले में तब्दील हो जाता है। बारिश होने पर खेतों की मिट्टी बहने के कारण फसल खराब होने लगती है। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर माफिया उनके खेत भी ले लेते हैं, जिसके बाद उनके खेतों को अंधाधुंध खोदकर तालाबों में बदल दिया जाता है। किसान उनकी शिकायत करते हैं तो माफिया जान से मारने की धमकी देते हैं। जिम्मेदार शिकायत पर गौर ही नहीं करते। नियम यह है कि जिन किसानों के खेतों में मिट्टी ज़्यादा जमा होती है वे खेती के लिए उसे हटवाते हैं। मिट्टी हटाने वालों से बाकायदा एक सहमति पत्र बनता है। इसमें यह उल्लेख किया जाता है कि मिट्टी कितनी खोदी जानी है। यह खेत के आकार और मिट्टी पर निर्भर करता है। साथ ही मिट्टी अगल बगल डाली जाएगी, लेकिन खनन माफिया खुलेआम
4 की जगह 40 फीट तक मिट्टी खोदते हैं और उसे अगल बगल डालने के बजाय बेच देते हैं। प्रीतम सिंह है, राहुल है, उदयवीर सिंह है और राघवेंद्र सिंह है, जो बहुत ज़्यादा दमन है। बताते हैं कि हमारा जो है विधायक से डायरेक्ट संबंध है और हमारा कुछ कर नहीं पाओगे। हमने जो है कई बार कोशिश की, हमने जो है एसएसपी आउटर के पास, कमिश्नर साहब के पास गए, डीएम साहब के पास गए, तो उन्होंने पहले हम डीएम साहब के पास गए तो उन्होंने कमिश्नर साहब के यहाँ भेज दिया हमको। कमिश्नर साहब के पास गए, वो बोले हमारा लगता नहीं एरिया, आप आउटर के पास जाइए। तो हम आउटर जी के पास गए। आउटर से मिले जी, तो उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हारी कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई में भी कोई जो है रिस्पांस नहीं आया। फिर हमने खनन अधिकारी से भी बातचीत की, उनको भी जो है अपनी एप्लीकेशन दी, उन्होंने भी 1 तारीख का वादा किया, जो भी कुछ नहीं हुआ। तो ये जो है अवैध खनन, क्या मेड़ चक्रोट सब कट रहे हैं वहाँ पर। किन जमीनों पे ये लोग अवैध खनन कर रहे हैं? ज़मीन सब किसानों की है टोटल। किसानों को पहले लालच दे देते हैं कि आपकी 2-3 बीघे उठाएंगे, खेत बराबर करके छोड़ देंगे, लेकिन वहाँ लगा देते हैं खंती, जो किसानों से भी बाद में ये 8-10 फुट 10 फुट से 20 फुट तक खोद देते हैं वहाँ पर। क्या सरकारी जमीनों में भी खनन कर रहा है? हाँ, जो चक्रोट सरकारी होता है, चक्रोट भी खुद रहा और जो है जीएस की ज़मीनें भी खुद रहा। कितनी जमीन अब तक खो चुके हैं? लगभग 150 से 200 बीघा के ऊपर ही ज़मीन खुद चुकी है यहाँ पर। कितने सालों से ये अवैध खनन चल रहा है? ये यहाँ 4-5 साल से चल रहा है। 5 साल में उन दबंगों पे कोई भी कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले 1.5 साल पहले भी लोगों ने कार्रवाई की, तो थाना अध्यक्ष जो है जय नारायण जी थे, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की, तो वो मामला फिर वहीं हो गया। उन लोगों के हौसले बुलंद हो गए कि हमारे खिलाफ तो कुछ होना नहीं। जो वहाँ उनके खिलाफ बोलता है तो उनको झगड़े वगड़े करके मारपीट कर देते हैं। क्षेत्रीय थाना सचेंडी में जब शिकायत करते हैं तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। क्या आप एसओ से मिले वहाँ जाकर? जी हाँ, सतीश सिंह राठौर जी से हम मिले। उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हारी कार्रवाई करते हैं, बस हमारे सामने वो ये कहते हैं, उसके बाद काम खत्म।